हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में मेडिकल कैंप का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ऊना पहुंचे और जनता को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा, ट्यूबरक्लोसिस देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। दुनिया भर के 27% मरीज भारत के हैं, यानी कि दुनिया भर का 1/4 हिस्सा हिंदुस्तान में ट्यूबरक्लोसिस का है। अनुराग ने आगे कहा, टीबी की बीमारी को एक टैबू के रूप में लिया जाता है। समाज में भ्रम है कि जिसको टीबी है उसके पास नहीं जाना, लेकिन ये किन कारणों से होता है इसकी जानकारी का भी अभाव है। हमने इसकी जांच करने की कोशिश भी की और मैं ट्यूबरक्लोसिस में दुनिया भर में काफी काम करता रहा हूँ। जिले से इसकी शुरुआत की थी। आज 7 जिलों में गाड़ियां चलती हैं। 23 विधानसभा क्षेत्र के लगभग 27 ब्लॉक में ये गाड़ियां चलती हैं। 1350 पंचायतों के 6400 गांव तक पहुंचने का हमने काम किया है और आज चौथी वर्षगांठ पर आपके कर कमलों से 4 नए विधानसभा क्षेत्रों को और 3 जिलों में गाड़ियां हम और देने जा रहे हैं। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपके आने से हमें और बल मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जैसा मैंने पहले कहा कि स्वास्थ्य सुविधा प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकार भी है, जरूरत भी है और डॉक्टरों की उपलब्धता कम होना, सुविधाएं कम होना, दूर दराज इलाकों से स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए जिला मुख्यालय पर आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमने उसको पार करने का काम भी किया है। इसमें जो 40 टेस्ट होते हैं उसमें लिपिड प्रोफाइल से लेकर हम LFT, KFT, शुगर, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C से लेकर बाकी टेस्ट भी करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत बड़ी समस्या देश के लिए है। दुनिया भर के 27% मरीज भारत में है, यानी कि दुनिया भर का 1/4 हिस्सा हिंदुस्तान में ट्यूबरक्लोसिस का है। और टीबी की बीमारी एक अपने आप में टैबू के रूप में ली जाती है। उससे समाज में एक भ्रम है कि जिसको टीबी है उसके पास नहीं जाना, लेकिन ये किन कारणों से होता है इसकी जानकारी का अभाव भी है। हम इसकी जांच करने की शुरुआत भी की और मैं तो ट्यूबरक्लोसिस पे देश भर में काफ़ी काम करता रहा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मैंने करवाने का काम किया। जो ग्लोबल फंड जिनीवा में है उसने ट्यूबरक्लोसिस का ग्लोबल चैंपियन के रूप में हिंदुस्तान से मुझे चुना था, ताकि दुनिया भर में और भारत भर में उसका एक अवेयरनेस कैंपेन चला सकूं। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक सप्ताह के भीतर प्रदेश सरकार के 3 दौरों के बाद अब 22 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तकबाल के लिए एक बार फिर प्रदेश सरकार पूरी कैबिनेट के साथ कांगड़ा में होगी। इस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा नगरोटा बगवा में रोड शो के बाद स्थानीय गांधी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बता दें कि 23 अप्रैल को दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी कांगड़ा में जनसभा को संबोधित करने के लिए आने वाले हैं। हिमाचल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को कई तोहफे दिए, जिसके बाद अब दिल्ली के CM और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया है। दिल्ली के CM केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली की नकल करके आज हिमाचल की भाजपा सरकार ने ये घोषणाएं की है। भाजपा ये ऐलान सभी भाजपा शासित राज्यों में करे, नहीं तो लोग मानेंगे कि आपके खौफ से चुनाव के पहले ये फर्जी घोषणाएं की गई है, चुनाव के बाद ये वापस ले लेंगे। वहीं दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा, जब केजरीवाल के एक रोड शो से हिमाचल की जनता को इतना फायदा हुआ है, तो कल केजरीवाल के नेतृत्व में अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार बन गई तो हिमाचल के लोगों को कितना फायदा होगा। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो हिमाचल प्रदेश में 150 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, गांव के अंदर पानी फ्री करेंगे, महिलाओं का बस का किराया आधा करेंगे। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, उनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है। हमने तो सुना था कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, लेकिन आज उनकी अनाउंसमेंट से समझ में आ गया कि आम आदमी पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मन में हार का बहुत ज़बरदस्त खौफ है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की, उनके दोस्तों की 18 सरकारें
कहीं उन्होंने नहीं सोचा कि बिजली सस्ती कर दो। हर जगह कहते हैं बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, फ्री का मजाक उड़ाते हैं। हर जगह कहते हैं ये फ्री तो देशद्रोही है। केंद्र की सरकार में भी रिव्यू करके मीडिया को बताते हैं कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार कह रही है फ्री तो बर्बाद कर रहा है। और हिमाचल प्रदेश में चुनाव आया तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की कॉपी करने की नाटक करने लगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अनाउंसमेंट्स किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की नकल करने की कोशिश है। केजरीवाल जी का इतना खौफ, अभी तो केजरीवाल जी ने मंडी में एक रोड शो किया था, इतनी जल्दी इतने खौफ में आ गई भारतीय जनता पार्टी की, केजरीवाल जी की योजनाओं को आधे अधूरे बेमन से लेकिन कॉपी करने की कोशिश करने लगी। 18 राज्यों में इनकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं कर रहे? चुनाव से ठीक 2-3 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में अनाउंस कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप तो हारने वाले हो वहाँ पे, आपको पता है। और जनता भी ये बात जानती है, जनता भी ये बात जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की अनाउंसमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी बिल्कुल सस्ती बिजली देने के खिलाफ पार्टी है। तो ये तो अगर चुनाव जीत गए दोबारा तो तुरंत वापस ले लेंगे इन सबको। इनकी कोई मंशा नहीं होती ये सब करने की, ये केवल चुनाव की घोषणाओं के तहत इन्होंने किया है। अब आप सोच के देखिए कि अगर केजरीवाल जी के एक रोड शो से हिमाचल की जनता को इतना फ़ायदा हो सकता है, तो कल केजरीवाल जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में सरकार बन गई, उनके मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार बन गई जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे काम करेगी, तो हिमाचल के लोगों को कितना फायदा होगा। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक बाहरी राज्यों से प्रदेश की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में हेली टैक्सी कंपनी ने पर्यटकों को एक झटका दे दिया है। बता दें कि चंडीगढ़, धर्मशाला, मंडी व कुल्लू का हेली टैक्सी का सफर अब महंगा हो गया है। बढ़े हुए किराए में चंडीगढ़ से धर्मशाला के लिए अब 336 रुपए और चंडीगढ़ से कुल्लू के बीच का प्रति सवारी किराया 320 रुपए अदा करने होंगे। इसके अलावा शिमला से चंडीगढ़, मंडी से धर्मशाला और शिमला से मंडी के बीच का हवाई सफर 112 रुपए प्रति सवारी तक महंगा हुआ है। वहीं मंडी से कुल्लू और शिमला से रामपुर के बीच 96 रुपए प्रति यात्री किराया बढ़ा है। खबर के बारे में और अधिक जानने के लिए आप हिमाचल टुडे की वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं कि कहां कितना किराया बढ़ाया गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर एक अहम सूचना सामने आई है। सीबीएसई बोर्ड ने फैसला लिया है कि वे अपने पुराने ट्रैक पर वापस आएंगे। इसके तहत अब पेपर साल में पहले की तरह होंगे। इसका मतलब ये है कि जो छात्र अब कक्षा 10वीं और 12वीं में प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए 2022-23 शैक्षणिक वर्ष के अंत में बोर्ड परीक्षाएं एक बार आयोजित की जाएगी। बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से 10वीं 12वीं की परीक्षा 2 टर्म में आयोजित की जा रही है। नवंबर और दिसंबर 2021 के बीच हुई पहले टर्म की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरे टर्म की परीक्षा 26 अप्रैल से आयोजित होगी। वहीं सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बोर्ड ने स्कूलों से आवेदन प्राप्त करने के बाद सिंगल परीक्षा पैटर्न को बहाल करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि टर्म 2 की परीक्षा खत्म होने के बाद इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा।